I hope you guys finally landed on this particular video somehow. If so, let's begin the video, begin the learning procedure. First of all, whatsoever the topics that are covered is creation of folder, acquiring data, georeferencing, creation of shapefile, geodatabase versus personal database, and creation of KML file. So first of all, we are going to create अपने नाम का फोल्डर. किसी भी ड्राइव में आप अपने नाम का फोल्डर क्रिएट करें. यहाँ सपोजली मैं XYZ के नाम से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ. एंड द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा यहाँ पे वो होगा द एक्वायरिंग डेटा. अब डेटा एक्वायर करना है. पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे कि टोपो शीट के ऊपर. जो डेटा है वो टोपो शीट है. कोई भी JPG फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में वो पर्टिकुलर आपकी इमेज हो सकती है. अगर थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स हमें चाहिए तो हम जाएंगे सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर. तो सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आपको सारे के सारे जो मैप्स होंगे वो आपको एक जगह मिल जाएंगे. नॉट ऑल ऑफ देम बट टू बी प्रिसाइज है, कुछ मैप्स जो है आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस के लिए. देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का मैप हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं. जस्ट लाइक सेव कर लो, नॉर्मल है तो सेव कर लिया हमने एक पर्टिकुलर मैप. सो दिस इज़ हाउ डेटा हैज़ बिन एक्वायर्ड. नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, इस पर्टिकुलर डेटा को सेव करना है अपने उस डिज़ायर्ड XYZ फोल्डर जो हमने ऑलरेडी अभी क्रिएट किया है जस्ट पहले. तो यहाँ से हम डाउनलोड्स में जाएंगे, उसको वहाँ से कट करते हैं या कॉपी कुछ भी कर सकते हैं आप. तो उसको जाके अपने क्रिएटेड फोल्डर के अंदर जो है वो सेव कर देंगे. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ सेव्ड. हो चुका है. नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने आर्क मैप पे. ये जो इंटरफेस है ये आर्क मैप का इनिशियल इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा. सबसे पहले अनेबल करेंगे विंडोज़ में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट को एंड नेक्स्ट करेंगे अनेबल कैटलॉग को. यहाँ पे ये कनेक्शन फोल्डर या कनेक्ट टू फोल्डर करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे. जहाँ भी आपने अपना फाइल सेव किया है उसको ढूंढेंगे. जैसे कि दिस PC में जाऊँगा मैं, न्यू फोल्डर आई में जाऊँगा और यहाँ जाके अपनी फाइल को मैं ढूंढूंगा और उसको ओके कर दूंगा. तो यहाँ से कनेक्शन फोल्डर एस्टेब्लिश हो जाता है. एंड उस एक्सटेंड करेंगे उसको बाई क्लिकिंग ऑन द प्लस सिंबल. वंस यू क्लिक देन ड्रैग इनटू द सेंटर, तो आपका इमेज जो है वो खुल जाएगा. नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमें एक जियो रेफरेंसिंग करने के लिए एक टूल बार चाहिए. अब क्लिक करें, राइट क्लिक करें, टॉप ये ब्लैंक जैसे स्पेस है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक जो है मिल जाएगा. अनेबल कर दें इस पर्टिकुलर को, एक वो खुलेगा तो अनेबल करेंगे तो ये टूल बार जो है अनेबल हो जाएगा जियो रेफरेंसिंग का. ये एक आउटलाइन है इस पर्टिकुलर टोपो शीट की जो दिखाती है वो 4 के 4 पॉइंट्स जो में कंट्रोल पॉइंट्स जो में एंटर करना है. नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है कन्वर्जन्स. जब भी आपके कंट्रोल पॉइंट्स डिग्रीज में, सेकेंड्स में एंड बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो तो आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है. दो तरीके होते हैं जनाब. आप या तो एक्सेल यूज़ करके कन्वर्जन कर सकते हैं या तो मैथमेटिकली जो है कन्वर्जन कर सकते हैं. सो लेट्स सी किस तरीके से कन्वर्जन जो है वो होती हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 74 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. आप ये समझ रहे होंगे ये सेकेंड्स और डिग्रीज कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है. एक जो ऊपर जो सर्कल है 74 के ऊपर उसका मतलब डिग्री है. 30 के ऊपर एक डॉट, एक सिंगल लाइन का मतलब जो है वो मिनट्स है. और 20 के ऊपर जो डबल डैश लगाए हैं मैंने, इसका मतलब जो है वो सेकेंड्स है. इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट, गेट फेमिलियर विद दैट. नाउ हियर यूजिंग द यूनिटरी मेथड, 1 degree has 60 minutes and 1 minute then would be equals to 1 upon 60 degrees. Similarly, in the same context, we can apply the same procedure. 60 seconds in 1 minute, 1 second, 1 by 60 minutes. 1 minutes is equals to 1 by 60 degrees and 1 by 60 minutes is equals to 1 by 60 times 1 by 60 and degrees. This is 1 by 3600 degrees. अब जो कन्वर्जन है अब शुरू करते हैं.
जैसे कि एग्जांपल में 30 मिनट्स दिया था, अब उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो 30 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 1/2 आएगा, और फिर उसको जो है कैलकुलेट कर लो, 0.5 डिग्रीज आ जाएगा। सिमिलरली 20 सेकेंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 20 को 3600 से, जो कि ऊपर फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट किया, आंसर आता है 0.0055 डिग्रीज। और जब भी कोई लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड 74 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड की फॉर्म में दिया हो, सिंपल है, प्लस लगा दो बीच में, 74 डिग्रीज प्लस 0.5 डिग्रीज प्लस 0.55 डिग्रीज। मतलब ये सिंपल से हम ये चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअली कन्वर्ट करो और फिर प्लस लगा दो, तो टोटल इस तरीके से आ जाएगा। इन नटशेल हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्लियरली दिखाएगा किस तरीके से डिग्री डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। डिग्री प्लस मिनट बाई 60 प्लस सेकेंड बाई 60, डायरेक्टली आपको डिग्री डेसिमल्स में आएगा। डोंट फॉरगेट टू पुट द प्लस साइन इन बिटवीन। नाउ इट गिव्स यू द वैल्यू विच यू हैव टू पुट इन एज अ एक्स और वाई वाइल टेकिंग द कंट्रोल पॉइंट्स। अब ये कंट्रोल पॉइंट कैसे लेंगे, तो देखते हैं यार। कंट्रोल पॉइंट्स लेने के लिए जो सिंबल आपने अभी एनेबल किया था, जियो रेफरेंसिंग का टूल बार एनेबल किया था, तो उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जूम इन करेंगे, जूम इन फीचर के साथ, एंड कंट्रोल पॉइंट का जो उसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, एंड इंडिविजुअलिस्टिकली हम जो है वो कंट्रोल पॉइंट देने शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा एक्स, और एक्स यहाँ पे हमें डेजिग्नेट करता है हमारे लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और वाई जो है वो डेजिग्नेट करता है हमारा लैटिट्यूड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या था, हम उसको दे देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट्स इसी प्रकार से लेने की कोशिश करेंगे। और अगला कन्फ्यूजन जो है लोगों को होता है कि भाई कंट्रोल पॉइंट्स कहाँ हैं, ये कौन से कंट्रोल पॉइंट्स जो हमें लेने हैं। अब आइडेंटिफाई करें पर्टिकुलर जो है टोपोशीट को, उसमें वो पॉइंट्स, वो आउटर मार्जिनल, वो 4 पॉइंट्स हमें लेने हैं जो एक तो इंटरसेक्शन पे हमें मिलेंगे ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार मैं इस पॉइंट को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये रिजेंबल करता है एक लैट और लॉन्ग के इंटरसेक्शनल पॉइंट को। ठीक है, एंड सिमिलर फीचर जो हमने लिया था, जैसे कि ये ऐड कंट्रोल पॉइंट, इसको यूज़ करेंगे और फिर इसी प्रकार एक्स और वाई की वैल्यूज़ देंगे। नेक्स्ट हम जो है वो वैल्यूज़ डालने यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स डालेंगे, सेकंड कंट्रोल पॉइंट डालेंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने डाल दी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि आउट ऑफ फ्रेम चला जा रहा है जो मेरी टोपो शीट है। एक फुल एक्सटेंट ऑप्शन इसको करके कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने नाम लेयर के ऊपर जूम टू लेयर करके जो ऑप्शन दिख रहा है, उससे हम जो है वो जो है टोपो शीट को वापस फ्रेम में लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 कंट्रोल पॉइंट्स ले लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है लिंक टेबल। व्यू लिंक टेबल जिस ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। इसे 4 के 4 पॉइंट्स हमें देखेंगे जो हमने ले रखे हैं। एक आएगी टोटल RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको 0.011 दी हुई है। 0.1 0.1 से कम होना चाहिए। क्या ये है? बिल्कुल है। इफ़ इट इज़ है तो इसका मतलब जो हमने पॉइंट्स लिए वो हाईली एक्यूरेट है। तो अब करते हैं इनको सेव एज अ टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में करेंगे जनाब इनको सेव। तो लेकिन करना कहाँ है सेव, करना है जो है अपने डिज़ायर्ड फोल्डर के अंदर। तो ध्यान से देखना, सेव करने वाला भी हो थोड़ा सा जो है वो ऑप्शन हमें किस तरीके से सेव करते हैं। तो एज जैसे कि डिस्प्ले में दिख रहा है, तो आप एक काम करें, ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है यहाँ लें, और जिस पर्टिकुलर फाइल में हमने अपना रखा हुआ है उसको देख लें। यहाँ बोलता है मैच नहीं, यहाँ पर अपने फाइल का नाम देना है। तो जो फाइल हमने लिखी है हम उसका नाम देंगे। सपोज हम GCP के नाम से सेव करें, हम GCP के नाम से सेव कर देंगे, तो ऐसे टेक्स्ट फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, या तो अब रेक्ट कोई बात नहीं, आप क्या करें कि अपडेट कर दें जियो रेफरेंसिंग। कंट्रोल पॉइंट लेने से पहले आप अपडेशन दे सकते हैं, या उसके बाद या तो हम दे सकते हैं, कर देते हैं इसको, अपडेट कर देते हैं जियो रेफरेंसिंग को। देखो, अपडेट करने से क्या होगा कि करंट टोपो शीट के ऊपर जो है जो अपने जो चेंजेस लाए हैं वो रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ना नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, रेक्टिफाई करना था। ये ऑप्शन जो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे
गलती कर दी है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने जो सेव किया था ना ऑलरेडी लिंक पे, तो वो पहले अपडेट करना है, उसके बाद जो है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हमें सेव करने हैं। तो हमने ले लिया, हमने अब नाउ आइडेंटिफाई का ऑप्शन जो है वो अनेबल हो चुका है। अब नाउ इफ़ इट इज़ नाउ अनेबल तो आउटपुट लोकेशन हमें देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देर इज़ आउटपुट लोकेशन। अब क्लियर करें साइड वाले ब्राउज़र ऑप्शन को और अपना डिज़ायर्ड फोल्डर सेलेक्ट करें जो कि XYZ है। अभी भी नहीं आ रहा है, साइड वाले एक बटन है उसको क्लिक करें और फिर वहाँ से आपको XYZ मिल जाएगा, उसको ऐड कर दें। ऐड किया हमने, नाउ सेव कर दें एज अ टिफ फाइल, जो है ये रेक्टिफाइड फाइल जो है सेव हो जाएगी। ये टिफ फाइल क्यों क्रिएट करते हैं, इसका ये सिंपल सा एक मूलभूत कारण यही है कि हमें एक ऐसी सेकेंडरी जो है लेयर क्रिएट करनी है जिसके अंदर सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो, और जो मेन फाइल हमारी हो वो जो है उसमें ज़्यादा जो है हम कहाँ उसको ख़राब ना करें। सिंपल सी बात है, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज ना करें। जो एक नया फाइल क्रिएट करें टिफ फाइल जिससे क्रिएट होगा। अब हम करते हैं रिमूव। इसको किया हमने रिमूव और इसको किया रिफ्रेश। अपने फाइल को रिफ्रेश किया, इस एक टिप फाइल में दिख जाएगी जो हमने क्रिएट की है। ड्रैग करके इस टिप फाइल को वापस अपने लेके आते हैं। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि स्पेशल रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं दिए हैं, इसका मतलब हमने इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है साइन नहीं किया हुआ है, एक अनरेफरेंस्ड इमेज है। लेकिन हमने अब थोड़ा सा कंट्रोल पॉइंट्स लेके जो है वो क्रिएट कर चुके हैं और ये डेसिमल डिग्रीज में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप रहता है, इसको हमें देना है ये स्पेशल रेफरेंसेस। अगर हम की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि इसके स्पेशल रेफरेंसेस अनडिफाइंड दिखा रहा है यहाँ से, इधर यू कैन डायरेक्टली एडिट से यहाँ से देख सकते हो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम देने का, आप जाएंगे आर्क टूल बॉक्स के अंदर। तो यहाँ एक छोटा सा सिंबल है रेड कलर का आर्क टूल बॉक्स, इसको क्लिक करें। थोड़ा सिस्टम स्लो है, उस कारण से आपको पेशेंस बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंस बनाएंगे तो कुछ काम होगा ना। हम जाते हैं आर्क टूल बॉक्स के अंदर और डेटा मैनेजमेंट टूल्स में। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस में जाएंगे हम, देखते हैं कहाँ पर है। ये आ गया प्रोजेक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन डिफाइन प्रोजेक्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन डिफाइन प्रोजेक्शन तो आपको इनपुट डेटा सेट मांगेगा। तो आप अपने फोल्डर को ऐड करें यहाँ पर, जो भी आपका है उसमें टिफ फाइल जो है आपको इनपुट करनी है। आपने टिफ फाइल इनपुट की, नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो असाइन करना होता है। अब यहाँ अननोन दिखा रहा है, साइड वाले ब्राउज ऑप्शन पे जाते हैं, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं और वर्ल्ड सेलेक्ट करते हैं और WGS1984 सेलेक्ट करते हैं। यू कैन ईदर डू दिस, ये एक प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चूज कर सकते हैं। इंडिया के लिए एक प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा वो UTM जोन WGS1984 UTM 43N जो है वो है। अगर आपको चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम इस तरीके से भी जो है एक डायरेक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो असाइन कर सकते हैं। और ये जो हम डेटा असाइन कर रहे हैं यहाँ पर वो है WGS1984। नाउ यहाँ पे डिफाइन प्रोजेक्शन करके एक नोटिफिकेशन हमें दिख चुका है ब्लू टिक के साथ। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी है प्रोजेक्शंस। अब ये बैटरी भी लो चल रही है पर कोई बात नहीं, हमें वीडियो कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है, तो लेट्स मूव अहेड। नाउ वी हैव जियो रेफरेंस दिस पर्टिकुलर इमेज जो भी टोपोशीट चेंज की है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जियो डेटाबेस क्रिएट करना। दो चीज़ें हैं, फाइल जियो डेटाबेस एंड पर्सनल जियो डेटाबेस। जब हमारे पास डेटा का साइज़ 2 GB तक है, फाइल जियो डेटाबेस यूज़ करेंगे। एंड पर्सनल जियो डेटाबेस तब यूज़ करेंगे जब हमें बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं जिसका साइज़ 2 GB से भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तब हम पर्सनल जियो डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। हम एक नया फाइल जियो डेटाबेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसका एक्सटेंशन GDB होगा। याद रखें, डेटाबेस का एक्सटेंशन GDB होता है। तो अब हम सिंस यहाँ पे ये जो टोपो शीट है ये जेंड की है, तो यहाँ पे हम जेंड के ही नाम दे देते हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस का। ना इस पर्टिकुलर जियो डेटाबेस में एक फीचर डेटा सेट क्रिएट करेंगे। तो
सपोज हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो हम उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि हम सपोज जम्मू डिस्ट्रिक्ट से डील कर रहे हैं तो हम जम्मू नाम दे देंगे। हमने किया नेक्स्ट, एंड देन वी हैव लाइक असाइनिंग अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ही चीज़ अब चूज़ करें, या तो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करें या जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करें, जो आप चाहते हैं। यहाँ पे अब क्या करना होता है, हमें इंपोर्ट करना होता है। हमने जो असाइन किया है पहले टिफ फाइल को कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही चीज़ इंपोर्ट करेंगे। सामने इसी तरीके से सिंबल को क्लिक करें एंड देन इंपोर्ट करें, इस प्रकार स्टेप्स में दिखाया गया है, एंड देन ओके। तो ये हो गया जी सर हमारा इंपोर्ट। परमानेंटली असाइन कर चुके हैं इस डेटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर फीचर डेटा सेट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ हम नेक्स्ट करेंगे और एक फीचर क्लास क्रिएट करेंगे। तो जो हमें क्रिएट करना है, सपोज हम रिवर क्रिएट करना है, तो हम इस पर्टिकुलर आप, और नेक्स्ट चीज़ जो है वो एलियास, एलियास मतलब एक सेकेंडरी नेम क्रिएट करना है। हम नहीं करते, हमने एक ज़रूरी नहीं देना। टाइप क्रिएट करें, लाइन फीचर जो है आपने वो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ये ऑप्शन ये दिखा रहा है इनवैलिड नेम, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये तब दिखाता है जब आप जो नाम देते हो उसके स्पेस क्रिएट करते हो। वो देखो स्पेस क्रिएट हुआ है, बैक स्पेस क्रिएट करें और रिवर के आगे स्पेस खत्म करें, एंड देन यू आर लाइक रेडी टू गो। आप नेक्स्ट क्रिएट करें, नेक्स्ट क्लिक करें एंड देन फिनिश करेंगे तो आपको क्रिएट हो जाएगा। अब सर क्रिएट हो गया है, कैसे क्रिएट हो गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं काम, ये फाइल क्रिएट हुई है जस्ट। ना आपको एडिटिंग करनी है, तो क्या करेंगे सर, आप कैसे क्रिएट करेंगे इसे। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, सिमिलरली जो टॉप कॉर्नर आपके पास है जहाँ भी है, पहले आप जूम इन करें। सबसे पहले जिस डिज़ायर्ड डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जूम इन किया जाएगा अपनी डिस्ट्रिक्ट पर। देन एक खाली स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एडिटर जो है वो टूल बार को आप अनेबल करेंगे। द मोमेंट यू एनेबल, नाउ एडिटर में जाकर स्टार्ट एडिटिंग का ऑप्शन आप क्लिक करें। आप एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार खोलेगा, आप कंटिन्यू कर दें बिल्कुल बराबर। नाउ आपने कंटिन्यू किया, एक क्रिएट फीचर का जो है वो टूल बार खुल जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से खुल गया, या तो ऑटोमेटिकली खुल सकता है, इसी एडिटर टूल बार में सबसे लास्ट में क्रिएट फीचर का ऑप्शन आता है। उस क्रिएट फीचर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको एक टेम्पलेट दिखेगा जो आपको जो आपने बनाया हुआ है। सपोज आपने रिवर बनाया हुआ है तो रिवर आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन टूल में लाइन चूज़ करें एंड देन अपने पैन टूल बार से जहाँ भी आपको जो है वो मूव करना है आप मूव कर सकते हैं। और यू कैन यूज़ द कीबोर्ड ऑल्सो, कीबोर्ड के एरो कीज़ को यूज़ करके जो है वो आप मूव करना शुरू कर सकते हैं। ओनली एरो कीज से आप स्लाइड अप स्लाइड डाउन राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो प्लस सिंबल को सिर्फ ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल कीज ऑन, नंबर लॉक ऑन करके आप यूज़ करें। प्लस सिंबल यूज़ करें तो जूम इन, माइनस सिंबल करें तो जूम आउट हो जाएगा। नाउ सिमिलरली राइट क्लिक करके जो है आप क्रिएट करना शुरू करें। दिस इज हाउ यू क्रिएट द लाइन सिंबल। सिमिलरली पॉइंट्स लेते जाएं एंड देन, लेकिन प्रेसिशन कब आएगा, जब आप मल्टीपल पॉइंट्स लेंगे। द डेंसिटी ऑफ द पॉइंट्स एंड द क्लोजनेस ऑफ द पॉइंट्स जब हाई होगी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। now अब यहाँ पे हम एंड करते हैं इसे। एंड करने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं या फिनिश स्केच कर सकते हैं, कोई भी हम फिनिश पार्ट करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन जो हमने जो, क्योंकि हमें और भी क्रिएट करनी है लाइन सिंबल, तो इसलिए हमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेगमेंट जो है इसको रिमूव कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली जो है हम इस तरीके से लेंगे और ये फिनिश कर देंगे, ठीक है। ना अगला स्टेप हमारे पास है एडिट सेव करना। तो हम सेव एडिट्स पे क्लिक करेंगे एंड स्टॉप एडिटिंग जो है वो कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमने एडिट्स किया है सबसे पहले सेव करना बहुत ज़रूरी है, फिर स्टॉप करेंगे। मतलब जो हमने एडिटिंग कर रहे थे, प्रोसीजर था, प्रोसेसिंग में थे, वो चीज़ समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हमारी एक फ़ाइल क्रिएट होती है जो कि है लाइन फाइल हमने क्रिएट की। नेक्स्ट स्टेप हम इस पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं कि इस टेम्पल को जो है वो हम क्रिएट करेंगे एज ए पॉइंट फाइल। सिमिलरली एक नया फीचर क्लास क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं उसे एज ए टेम्पल। सेकेंडरी नेम कुछ भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइप पॉइंट फीचर क्रिएट करो।
सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करके हमने पॉइंट फीचर क्रिएट किया। सिमिलरली हम एडिटिंग शुरू करते हैं और सिमिलर डायलॉग बॉक्स आएगा, उसे ओके करें, इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करें, टेम्पल को, और कंस्ट्रक्शन टूल में पॉइंट को सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करके आप जस्ट पॉइंट आ जाएगा। आप उस सिम्बोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्पल के जस्ट नीचे जो डॉट सा सिंबल है उसको क्लिक करके किसी भी प्रकार का ट्रायंगल शेप, कुछ भी शेप, कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ से आपके पास फुल अथॉरिटी, कुछ भी कर सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। कोई भी कलर, कोई भी साइज़, कोई भी वेट दे के आप कर सकते हैं और उसको सेव ज़रूर करना है उसी पर्टिकुलर नाम में जिसमें हमने अपना जो पॉइंट सिंबल जो है वो क्रिएट किया है। सिमिलरली एंड देन फिनिश करके ओके कर देंगे तो परमानेंटली जो है ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा इस पर्टिकुलर पिंक कलर के साथ। ठीक है, देन अगेन सेव एडिट्स एंड स्टॉप एडिटिंग। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पॉइंट का हमने शेप फाइल क्रिएट कर दिया है। हमने डिजिटाइज कर दिया इस मंदिर को भी जो कि टेम्पल है, आप देख सकते हैं नाव। और इसके लिए प्रिसिशन बहुत ज़रूरी होती है, जितना जूम इन करें उतना प्रिसिशन बढ़ेगा। रियल लाइफ में भी एक नया डेटा सेट क्रिएट करते हैं, सॉरी नया फीचर क्लास क्रिएट करते हैं। इसमें हम देंगे नाम से आउटलाइन, मतलब हम एक पॉलीगन फीचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉलीगन फीचर जो है क्रिएट करते हैं। सिमिलर वे के अंदर आपने उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन टूल में हम पॉलीगन देंगे एंड हम फिर पॉइंट लेना शुरू करेंगे। अगेन आई एम री एनफोर्सिंग, रीआइट्रेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि जितना ज़्यादा आप पॉइंट डेंसिटी बढ़ाएंगे ये आउटलाइन लेते समय या डिजिटाइज करते समय, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी शेप फाइल की बनेगी और उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप डिजिटाइज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेट वो आपका डिजिटाइजेशन होगा। एक रफ एक पॉलीगन बनाते हैं, रफ आउटलाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखें जो जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ द पॉइंट्स हाई होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी और विद द लाइक जूम के साथ बिल्कुल अलाइन करते चलें, जो बाउंड्री जिस प्रकार दी हुई है उस प्रकार जो अलाइन करते चलें। प्रॉपर कंप्लीट करते हैं इसे। यहाँ तक तो ये बहुत ही आसान है, तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, आप ट्राई करें। ठीक है, कोई डरने की बात तो है नहीं। बाकी हमने डॉक्यूमेंट तो कर रखा है, आप पॉज कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं, अगेन रीहाइड्रेट कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी नाउ। फिनिश करेंगे स्केच, इस तरीके से जो है वो एक स्केच जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से एक पॉलीगन जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलीगन फाइल हमने क्रिएट कर चुके हैं। इसका अगला स्टेप हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर टूल आता है यहाँ पर, एक कट पॉलीगन टूल होता है, जिससे हम जो है सपोज एक स्टेट हमने क्रिएट किया, उसमें डिस्ट्रिक्ट हमें क्रिएट करनी है। तो इस पॉलीगन में अगर हमें 3-4 सेक्शंस चाहिए तो इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन इस तरीके से सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट बाहर और एंडिंग पॉइंट भी बाहर, दोनों को फिनिश स्केच करोगे तो आपको एक जो है बाइफर्केशन जो है वो मिल जाएगी। मतलब जितने भी पॉलीफिकेशन आप करनी है एक पर्टिकुलर आउटलाइन या एक पॉलीगन की जो है, उस पॉलीगन में भी 3-4 पॉलीगन्स बनाने, इस तरीके से आप पॉलीगन्स भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप एक इस पॉलीगन टाइप जो है वो शेप फाइल क्रिएट कर सकते हो। सेम सेव एडिट्स करके स्टॉप एडिट्स करोगे और इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड नाउ यू फाइनली हैव लाइक आपका
शेप फाइल क्रिएट हो चुका है जी। आउटलाइन एक पॉलीगन टाइप जो है फॉर उसका शेप फाइल क्रिएट हो गया। अब और नेक्स्ट स्टेप जो है वो कन्वर्जन है KML फाइल के अंदर। आप टूल बक्स में जाना है और कन्वर्जन टूल्स में जाना है। नेक्स्ट उसको एक्सपैंड करेंगे, जिस भी फॉर्मेट में करना है, टू KML करना है उस पर क्लिक करेंगे और लेयर टू KML ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये डिमांड करता है एक पर्टिकुलर लेयर फाइल। सिंस आपने अभी तक कोई लेयर फाइल क्रिएट की नहीं है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं? अपने कैटलॉग में जाएं, जिस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करें, वहाँ आप राइट क्लिक करें और वहाँ आके एक ऑप्शन आएगा क्रिएट लेयर का, और उसकी एक लेयर क्रिएट करें। उससे अपने पर्टिकुलर फोल्डर में क्रिएट करें तो उससे एक लेयर फोल्डर। सिमिलरली जितनी भी आपके पास 3 अपने शेप फाइल क्रिएट की हैं उनकी आपको एक लेयर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है, पर आपको ये रिक्वायर्ड है बिकॉज आप जब कन्वर्ट करते हैं तो एक लेयर फाइल डिमांड करता है। नाउ यू इनपुट बेसिकली अपनी एक लेयर फाइल। धीरे धीरे आप तीनों ही लेयर फाइल इनपुट करेंगे, पहले एक करते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ है आपका आउटपुट फाइल लोकेशन। ब्राउज करें, आपका डायरेक्टली आउटपुट फाइल XYZ उसमें डालना है आपको, और उसमें आपको नेम देना पड़ेगा। अपने आउटलाइन डॉट लेयर डॉट KMZ के ऑप्शन से आएगा ये। आप अब सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली नाम आउटलाइन डॉट लेयर डॉट KMZ में सेव हो जाएगा। ऑप्शनल कोई फीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओके क्लिक करके जस्ट कर दें एंड देन दिस इज बी डन। अपने बॉटम में देखिए लेयर टू KML हैज़ बीन क्रिएटेड। सिमिलरली ये जो तीनों फाइल्स हैं इनकी आपको लेयर फाइल डालनी है एंड कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपना नाम सिमिलरली उसी प्रकार दें, लेयर रिवर डॉट लेयर, एंड देन सेव करें और देन ओके। अब हम गूगल अर्थ प्रो खोलते हैं। यहाँ पे क्रिएट की गई जो अपने एक KML फाइल है, क्या वो सच में वापस यहाँ पे ओवरले हो जाती है एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर? तो फाइल में जाके ओपन करते हैं एंड देन अपनी आउटलाइन लेयर को यहाँ पे हम देखते हैं तो देखें बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपने को रीअलाइन कर देती है। इसका अलाइनमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसी प्रकार बाकी चीज़ें कर सकते हैं आप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो। दिस इज़ मी, Rahul Manas, signing off.